ओम तत्सत सर। ओम तत्सत। सर मेरा आज का प्रश्न ध्यान योग से संबंधित है कि ध्यान योग क्या है और इससे हम खासकर युवाओं पर क्या असर पड़ता है। क्या हमें ये ध्यान योग करना जरूरी है या फिर नहीं करें तो भी हमारा विवेक जागृत हो सकता है या हम डेवलपमेंट को प्राप्त कर। तो ध्यान योग हम ना करें तो भी हम अपना डेवलपमेंट कर सकते हैं। ये जो बात है ध्यान योग से संबंधित ऐसा है कि देखो, ध्यान योग तो सेल्फ डेवलपमेंट के लिए है, करना ही चाहिए और ये आवश्यक है, ये जरूरी है। कोई ध्यान योग नहीं करता है तो क्या अपना डेवलपमेंट कर सकता है? एक लिमिट तक कर सकता है। एक लिमिट के बाद, क्योंकि आज हम देखें तो युवा बहुत महत्वाकांक्षी है और युवा एम्बिशियस है, कॉम्पिटिटिव है, और इस कंपटीशन के जमाने में वो अपने आप से को खो देता है, अपने आप से दूरी बना लेता है। फिर उसका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत तरह की परेशानियां जीवन में आ जाती है। अभी जैसे कि हमने पीछे जो हम लोग खबरें सुनते थे, कोई IIT बाबा है, अपनी जॉब वॉब छोड़कर वो साधु बन गया। तो यह क्यों हुआ? यह इसीलिए हुआ क्योंकि कंपटीशन के इस वर्ल्ड में और इस जमाने में बहुत सारी जो बातें हैं युवाओं को बहुत परेशान करती हैं, जिससे कि उनके जीवन का संतुलन बिगड़ना शुरू हो जाए। कुल मिलाकर हमें चाहिए क्या? हम कुछ भी करना चाहते हैं सुखी होने के लिए करना चाहते हैं। हम अच्छी नौकरी चाहते हैं, हम अच्छा स्टेटस चाहते हैं, हम अच्छा पैसा चाहते हैं, हम अच्छा परिवार चाहते हैं, अच्छी शादी चाहते हैं। जो कुछ भी है वो किस लिए है? वो इसीलिए है कि हमारा जीवन बेहतर हो और हम सुखी जीवन जिए। लेकिन सब कुछ होने के बाद भी जब सुखी जीवन ना मिले, फिर लोग क्या करें या कोई युवा क्या करे? ठीक है। तो ध्यान योग जो है वो हमें हमें अपने आप से जोड़ता है, हमें हमारे मूल से जोड़ता है। हमारा मूल क्या है? हमारी आत्मा, हमारी चेतना। हमें अपनी चेतना से जोड़ता है ध्यान योग, मेडिटेशन, ध्यान योग जो है। तो यह इसलिए यह जीवन जीने के लिए बहुत जरूरी हो जाता है। जीवन को बेहतर बनाने के लिए, क्वालिटी ऑफ लाइफ, क्वांटिटी ऑफ लाइफ और क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्वांटिटी में आपका पैसा आ गया, जिससे कि आपने महंगी महंगी महंगे फोन खरीद लिए, महंगी गाड़ी खरीद ली, महंगा घर खरीद लिया। लेकिन जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो नहीं आ पाती है। उसको लाने के लिए हमें योग से जुड़ना अनिवार्य है। हमें नियमित रूप से ध्यान योग करना, मेडिटेशन करना, यह अनिवार्य है। इसीलिए हम समय समय पर प्रत्येक महीने लगभग 20 तारीख से ध्यान योग का कार्यक्रम चलाते हैं। ठीक है। इसलिए युवाओं के लिए यह ध्यान योग जरूरी हो जाता है कि वो ध्यान योग करें। ठीक? जी सर, मेरा एक प्रश्न है कि आजकल मेंटल इलनेस इतनी क्यों बढ़ी जा रही है और खासकर युवाओं में, तो आपका कुछ कहना है इस बारे मेंटल इलनेस इसलिए बढ़ रही है क्योंकि युवाओं के सामने बहुत सारे चैलेंजेस हैं और उनके माइंड को जिस तरह से चीजें मिल रही हैं, जिस तरह से उनको प्राप्त हो रही हैं, जो भी वो कर रहे हैं, कंप्यूटर है, इंटरनेट है, मोबाइल फोन है, उस पर वो जो भी सीख रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि अ, उनके मानसिक स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। और एक कंपटीशन का एक जमाना है और नेचर का एक अपना रूल है जिसको लोग नहीं समझते। इसी को बहुत सारे लोग नहीं समझते कि हाउ दिस नेचर वर्क, ये प्रकृति कैसे काम कर रही है, नेचर कैसे काम कर रही है हमारे साथ। हमारे नेचर का मतलब सिर्फ बाहर बाहर के पेड़ पौधे, नदी, पहाड़ नहीं है। नेचर का मतलब हमारा इनर नेचर भी है। यहाँ पर हमारे इनर नेचर में, हमारी अंतः प्रकृति में मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कैसे काम कर रहे हैं। में। ठीक है। तो उस पर उसका ज्ञान हमें नहीं है, युवाओं को उसका कोई ज्ञान नहीं दिया जाता, ऐसा कोई संस्कार नहीं दिया जाता, ऐसा कोई ज्ञान नहीं दिया जाता कि जीवन को बेहतर कैसे बनाना है। जैसे कि अब स्कूल है, कॉलेजेस हैं, बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं, वो पढ़ाते हैं सिर्फ जॉब के लिए पढ़ाते हैं कि आप जॉब कर लो, बड़ी बड़ी कंपनियों में आप काम कर लो, इंजीनियरिंग का काम कर लो, और इसी तरह की पढ़ाई लिखाई सारी चलती है। लेकिन हमारे लाइफ पे आज हम जैसे कि एक एक युवा है 18 साल का, फिर वो 30 साल का हो जाएगा, तो उसे कैसे चैलेंजेस सामने आएंगे, क्या क्या चेंजेस होने वाली है उसकी बॉडी में, उसके माइंड में। फिर जब वो 50 साल का हो जाएगा
तो उसका जीवन कैसा होगा, किस तरह की चीजें सामने आएगी, जो जनरल है, जो कॉमन सबके साथ होता है, वो भी उनको पता नहीं होता, वो भी पढ़ाया नहीं जाता, उसे कोई टीचिंग नहीं दी जाती है। तो लाइफ एजुकेशन नहीं दी जाती है। यहां पर जो हम लोग देते हैं कैरियर एजुकेशन देते हैं। जो 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 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं, कॉलेजेस हैं, या हमारा जो एजुकेशन का जो शिक्षा नीति है, हमारी जो पॉलिसीज है एजुकेशन की, या सिलेबस है, जो भी पैटर्न चल रहा है, वो आपको कैरियर दे रहा है, वो आपको लाइफ नहीं दे रहा, जीवन को कैसे जीना है ये नहीं सिखा रहा। जैसे कि अगर हम अपने आश्रम धर्म की ओर जाते हैं तो पहले ब्रह्मचर्य आश्रम था, फिर गृहस्थ आश्रम था, फिर वानप्रस्थ था, संन्यास था। तो वहां बताया जाता था, गुरुकुल में ही बता दिया जाता था कि ब्रह्मचर्य आश्रम के बाद तुम्हारा विवाह होगा, तुम गृहस्थ आश्रम में चले जाओ। गृहस्थ आश्रम में कैसे रहना है, क्या क्या करना है, कब तक करना है, फिर एक 50 ईयर्स के एज तक आ जाएगी तो भाई अब वहां से बॉडी का डिके शुरू हो जाएगा। तो यह बहुत जरूरी है कि तुम फिजिकल अटैचमेंट को खत्म करो, ये तो तुम्हारे लिए बहुत बड़ा दुख का कारण बनेगा। तो वो फिजिकल अटैचमेंट को खत्म करने की प्रैक्टिस देते थे, तुम स्पिरिचुअल पाथ पे चलो, आत्मा से जुड़ो, साधना करो। और वानप्रस्थ में लोग सोशल वर्क करते थे और स्पिरिचुअल योगा प्रैक्टिसेस करते थे। बहुत सारे योगा प्रैक्टिसेस शुरू से ही शुरू हो जाती थी, लेकिन वानप्रस्थ में विशेष रूप से गृहस्थ के कार्यों का त्याग कर समाज के कार्यों को करना, सोशल वर्क को बढ़ाना और गृहस्थ के कामों से दूर रहना, ये सब शुरू हो जाता था। फिर अंततः वो संन्यास लेते थे। तो किस एज में क्या होना चाहिए, किस तरह से हमारे लाइफ में चीजें आगे बढ़ेंगी, एक उम्र में हमारे साथ अभी ये हो रहा है तो आगे उम्र में क्या होगा, तो बहुत सारी चीजें होती हैं जिसकी शिक्षा हमें स्कूल नहीं देता है। तो लाइफ एजुकेशन नहीं दी जा रही है, कैरियर एजुकेशन दिया जा रहा है। अब उसमें क्या है कि कंपटीशन बहुत है। कंपटीशन जब बहुत ज्यादा है तो कंपटीशन में एक दूसरे को पीछे करने की कोशिश, एक दूसरे को हराने की कोशिश, एक दूसरे से रेस में आगे निकलने की कोशिश युवा करता है। फाइनली उसे चाहिए क्या, उसको जीवन में सुख चाहिए, उसको सुकून चाहिए, उसको आनंद चाहिए, और वो उसे नहीं मिलता है सब कुछ हासिल करने के बाद। ठीक है, इसीलिए कोई आईआईटी कर फिर सन्यासी बनने की कोशिश करता है, कोई आईएएस करने के बाद सन्यासी बनने की कोशिश करता है। ठीक है, तो जब जब हम ये बहुत ज्यादा एम्बिशियस हो जाते हैं, वर्ल्डली एम्बिशियस हो जाते हैं, सांसारिक रूप से हम बहुत ज्यादा बहुत कुछ प्राप्त करने की कोशिश करते हैं, तो फिर लोगों का जो मन है वो विक्षिप्त अवस्था में जाता है, उनको वो मिलता नहीं। फिर जो यूथ है, आजकल का जो यूथ है, बहुत तरह का आजकल तो बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिस शुरू हो गई है युवाओं में, टीनेजर्स में, जो कि उनको मेंटली इल करेगी, उनको मानसिक रोग देगी। जैसे कि बहुत ज्यादा इंटरनेट का यूज करना, बहुत ज्यादा रील्स देखना, दोनों ही तरफ। एक तो रील्स बनाने वाले हैं वो भी मानसिक रोगी हो जाते हैं, और रील्स देखने वाले भी मानसिक रोगी हो जाते हैं बहुत ज्यादा। दूसरा, मल्टीटास्किंग करना, एक टाइम पर बहुत सारे काम करना। मैं क्लास भी लूंगा, मैं खाना भी खा लूंगा। ठीक है, मैं जो कुछ लोग जो है मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं मीटिंग भी अटेंड कर रही हैं, फिर कुकिंग भी कर रही हैं, या दूसरा काम भी कर रही हैं। ठीक है, कोई बैठा हुआ है, वो जो बैठा हुआ है सैलून के अंदर बैठा हुआ है, हेयर कट भी करवा रहा है, मोबाइल सामने रखकर मीटिंग भी अटेंड कर रहा है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे काम। फिर कोई टॉयलेट में बैठा हुआ है, टॉयलेट में भी बैठा हुआ है, चैटिंग भी कर रहा है, और टॉयलेट में बैठकर मैगजीन पढ़ रहा है। ठीक है, तो पेपर साइन कर, तो इस तरह की जो प्रैक्टिसेस है, इससे क्या होता है कि हमारा जो फोकस है वो बिगड़ता है बहुत ज्यादा। फिर एक लिमिट तक तो ये सब दिखेगा कि हाँ हम कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, कर पा रहे हैं, लेकिन एक एज के बाद क्या होगा कि ये एक मेंटल डिसऑर्डर में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स आनी शुरू हो जाएंगी, बाइपोलर डिसऑर्डर्स आनी शुरू हो जाएंगी, और बहुत तरह की प्रॉब्लम्स फिर शुरू हो जाएंगी। ठीक है, मेंटल डिसऑर्डर्स फिर आने शुरू हो जाएंगे। फिर इसीलिए आज के टाइम में क्या, मानसिक रोग बहुत बढ़ गया है लोगों की। एक तरफ तो आप मल्टीटास्किंग कर रहे हो, ऊपर से आपका मन जो है वो कुछ और ही एम्बिशंस को पूरा करना चाहता है। अब देखो, लोग पैसा कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा किस लिए कमाना चाहते हैं, जब उनको 24 घंटे में 12 घंटे काम ही करने, 12 घंटे से भी ज्यादा काम करते हैं कई लोग। ठीक ना, प्राइवेट सेक्टर में, मल्टीनेशनल कंपनीज में, कई जगह पर बहुत ज्यादा काम करवाया जाता है। तो जो है, अब मान लो कि पैसे आ गए, मान लो कि वो लाख रुपए कमा रहे हैं,
तो वो कहाँ उसको खर्च करेंगे, कैसे यूटिलाइज करेंगे? जी। ठीक है, क्योंकि उनके पास तो टाइम ही नहीं है पैसे को भी लगाने के लिए। तो इसलिए जो है इतना काम करके फिर बहुत पैसे कमा लेना भी कोई बहुत बड़ी बहादुरी नहीं है, क्योंकि आप जीवन समय नहीं है ना। अब एक बात बताओ, 20 साल तो अगर एक आदमी मान लो कि 100 साल की जिंदगी जीता है, तो मान के चलिए कि वो 100 साल की जिंदगी में 25 वर्ष या 30 वर्ष सिर्फ सोता है। हम अगर जितने देर हम सोते हैं, 6-7 घंटे अगर लोग सोते हैं नॉर्मल एक, तो अगर हम मान के चलें कि एक व्यक्ति तो 6-7 घंटे को आप कैलकुलेट करो उसकी पूरी जिंदगी में, हर दिन में पता चलेगा 25 साल का जीवन उसका सोने में गया है 100 साल में। जी। ठीक है, तो फिर जब उसका लाइफ इस तरह से, फिर बाकी अब स्लीप डिसऑर्डर्स भी बढ़ रहे हैं लोगों के। सोना कोई बुरी बात नहीं है, सुकून की नींद बहुत मुश्किल से सिर्फ बच्चों को ही मिलती है। जो बहुत एज में उम्र में आ जाते हैं लोगों को सुकून की नींद नहीं मिलती है। तो अब जो है मेडिटेशन क्या करता है, ध्यान योग क्या करता है, हार्मोनल डिसबैलेंस होता है इन सब चक्कर में। कि आपको ये पता होना चाहिए कि जो लोग भी बायोलॉजी थोड़ा सा पढ़े हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को जिन लोगों ने समझा है, हमारे एंडोक्राइन सिस्टम में हमारा जो ग्लैंड होता है हाइपोथैलेमस, जो ग्लैंड होता है, और हाइपोथैलेमस भी हो गया, और कुछ ग्लैंड होते हैं जो कि डार्क लाइट साइकिल को कैलकुलेट कर रिस्पॉन्स करते हैं डार्क लाइट साइकिल को। जिसके पेड़ पौधे भी होते हैं वो भी डार्क लाइट साइकिल कि जब सूर्यास्त हो जाएगा उसके बाद उनकी कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिनके पत्ते जो है अपने आप सिमट जाते हैं सूर्यास्त से। कमल ही है, कमल के फूल को अगर आप देखोगे तो वो जब तक सूरज निकला है तभी तक वो खिला रहा है। कमल का जैसे सूर्यास्त होगा कमल की पंखुड़ियां अपने आप सिमटती हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से मनुष्य के अंदर भी हमारा भी ये डार्क लाइट साइकिल होता है, स्लिप अवेक साइकिल होता है, जो हमारा ब्रेन, हमारा जो एक ग्लैंड है वो, जिसको बायोलॉजिकल क्लॉक भी बोलते हैं, हाइपोथैलेमस ग्लैंड को बायोलॉजिकल क्लॉक भी कहते हैं। तो ये एक बना हुआ है। अब वो जो है हम नेचर के अगेंस्ट, अपना जो हमारा नेचर है उसके अगेंस्ट ही अपना लाइफ स्टाइल सारा है। फिर जो है लोगों के अंदर सेक्सुअल डिसऑर्डर्स भी फिर आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि वो भी सारी चीजें हार्मोन से कंट्रोल हो रही। ठीक है, तो ये इस तरह के डिसऑर्डर्स आना, ये सारी चीजें होनी शुरू हो जाएंगी। तो फिर क्या होगा, तो जो यूथ है वो अपने आप रोगी होना शुरू हो जाएगा, बीमार होना शुरू हो जाएगा। तो मेडिटेशन क्या करता है, ध्यान योग क्या करता है, प्रोपर तरीके से जो हम लोग ध्यान योग करते हैं, जो 20 मार्च से शुरू होगा, हर महीने 20 तारीख तो 20 मार्च से अभी इस साल शुरू होगा। तो ये जो ध्यान योग का कोर्स है ये हमारे ब्रेन को फिर क्या करता है, एक बैलेंस के स्टेट में ले आता है। ब्रेन को पहले पूरी तरह से शांत करता है, रिलैक्स मोड में ले जाता है ब्रेन को, हॉटलेस स्टेज में ले जाता है। कोई भी मशीनरी है अगर उसे थोड़ा सा आराम मिल जाता है तो उसकी जो वर्किंग एफिशिएंसी है वो बढ़ जाए। तो आज के जमाने में जहां पर यूथ मल्टीटास्किंग कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, उसे बहुत कुछ जानना है, बहुत कुछ सीखना है, कंपटीशन भी करना है, तो ऐसे स्टेट में उनके मेंटली इल होने की जो संभावना है, मेंटली सिक होने की संभावना कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है। और वो दिखाई दे रहा है सोसाइटी के अंदर। सुसाइड केसेस बढ़ रहे हैं, यूथ के अननेचुरल उनके डिजायर्स हो रहे हैं, अननेचुरल उनकी प्रैक्टिसेस या इच्छाएं उनकी हो रही हैं। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, मेंटल डिसऑर्डर, मेंटल सिकनेस, जो कुछ भी आ रहा है वो उनकी वैसी प्रैक्टिस से आ रहा है, लाइफ स्टाइल से आ रहा है। अब हम लोग आजकल सोशल कहाँ है, बहुत कम सोशल लोग रह गए। आजकल सारा सोशल हम डिजिटल सोशल हो गए हैं, और जहां पर इन रियलिटी हम सोशल नहीं है, लेकिन फिर भी हम कहते हैं सोशल मीडिया है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। सोशल, जब तक लोग आपस में मिलेंगे नहीं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स को नहीं देखेंगे, तो सोशल मीडिया से सब कुछ कैसे हो जाए, क्योंकि बहुत भ्रम का माहौल भी फैल जाता है। शांत होते जा रहा है और बहुत ज्यादा आगे के समय में, क्योंकि आप अपने दिमाग के साथ खेल रहे हो, अपने मन को गलत परिस्थितियों में डाल रहे हो, ब्रेन को अगेंस्ट नेचर ले जा रहे हैं प्रैक्टिसेस को, तो इसका जो प्रभाव है आपके हार्मोनल बैलेंस पे पड़ेगा, आपके न्यूरो सिस्टम पे पड़ेगा, आपके एंडोक्राइन सिस्टम पे पड़ेगा, इन सब का प्रभाव। तो हार्मोन्स पर इसका प्रभाव पड़ना शुरू होगा, न्यूरो सिस्टम पे, तो बहुत सारी प्रॉब्लम आएंगी, एजिंग पे भी इसका प्रभाव पड़ेगा।
जल्दी लोग एजिंग को अचीव करना शुरू कर देंगे। लेकिन अगर मेडिटेशन करते हैं, अगर ध्यान योग करते हैं, यहां पर जो हम लोग ध्यान योग कराते हैं, पूरी तरह से ब्रेन को थॉटलेस कर देने का, शांत कर देने का तरीका है, शून्य में जाने का। तो ठीक है, उससे तो हमारी समाधि और मोक्ष का भी लक्ष्य पूर्ण होता है। लेकिन अगर हम बात करें संसार की, तो सबसे पहले हमें इस संसार में हमारा जो हार्मोनल बैलेंस है वो बनना शुरू होता है अगर हम डेली 1 घंटे का समय मेडिटेशन के लिए निकालें, ध्यान के लिए निकालें। लेकिन प्रॉपर वे में ध्यान को सीखना भी जरूरी है। ठीक है, प्रॉपर वे में सही तरीके से साइंटिफिकली जो हम लोग जो मेडिटेशन करवाते हैं, मेडिटेशन के पहले कुछ गाइडेड मेडिटेशन की प्रैक्टिसेस करवाते हैं, फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन जो बियॉन्ड सेंसेस एक्सपीरियंस है उसके लिए करवाते हैं। उसमें लोगों को नाद का सुनाई देना, घट में ही ज्योति दर्शन होना, ऐसी कई तरह की अनुभूतियां प्रकट होती है। तो फिर वो शून्य में, फिर मस्तिष्क जो है, मन जो है पूरी तरह से शून्य में जाता है। तो वो हमारे अंदर एक ऊर्जा को उत्पन्न करता है, वो हमारे मस्तिष्क की शक्ति और मन की जो वर्किंग एफिशिएंसी ऑफ माइंड को बढ़ा देता है, फोकस को बढ़ा देता है, एक स्थिरता आ जाती है, और जिससे कि हार्मोनल बैलेंस भी बढ़ता है। हार्मोनल बैलेंस भी बढ़ता है, हार्मोन्स भी रेगुलर होने शुरू हो जाते हैं। तो हार्मोन्स भी इरेगुलर हो जाते हैं जब हमारी उठने सोने का समय और हमारे देखने का समय, हमारे काम करने का तरीका बहुत बिगड़ा हुआ है। तो फोकस डिस्टर्ब हो जाता है युवाओं का, किसी भी जगह पर फोकस बनाए रखना उनके लिए पॉसिबल नहीं होता। और फोकस न होने के कारण आप नहीं जानते एकाग्रता का कितना महत्व है। एक भोजन आप कर रहे हैं, मान लीजिए मोबाइल है, आप मोबाइल भी देख रहे हैं, चैट का रिप्लाई भी दे रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, चैट का रिप्लाई भी दे रहे हैं, फोकस में खाने पे है ना, फोकस यहां पर है पूरी तरह से। ठीक है, इस तरह से मल्टी 2 टास्क हो गए, लेकिन तीसरा भी कोई आदमी कुछ कर ले। ठीक, ये चीज है। तो ये तो जब मल्टीटास्किंग होगी तो आपका फोकस बहुत ज्यादा, डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा बढ़ेगा। ठीक ना, माइंड के अंदर क्लटरनेस बढ़ जाएगा मन के अंदर, और जो है फोकस बिगड़ेगा। तो फिर एक बार फोकस बिगड़ गया तो जिस काम में फोकस की आवश्यकता है आप वो कर ही नहीं पाओगे फिर अच्छे से। ठीक है, फिर लोग कहेंगे कि फिर इसी कारण से जो बहुत सारे जो यौन बीमारियां आ रही है, सेक्सुअल डिसऑर्डर जो आ रहे हैं, वो उसके पीछे भी कारण यही है, हार्मोन्स और फोकस। ठीक है, फिर जो है आपको समस्याएं इसलिए आ रही हैं। दूसरा क्या है कि खाना खा रहे हो, कंसंट्रेशन के साथ ना खाना खा पा रहे हो, एकाग्रता के साथ ना चैटिंग कर पा रहे हो। तो अब भोजन, अब लोग कहते हैं ना कॉन्स्टिपेशन, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम लोगों को क्यों है, उसके पीछे भी कारण है कि फोकस की कमजोरी है। ठीक है, आपको जिस समय जिस चीज पर ध्यान देना चाहिए उस चीज पर आपका ध्यान नहीं जा रहा, और एक एज के बाद हमें बॉडी को फोकस देना पड़ता है। ठीक है, नहीं तो लोगों को कॉन्स्टिपेशन और कॉन्स्टिपेशन के कारण बहुत सारी बीमारियां होती है। तो लोग जो है अपने शरीर पर उस तरह से ध्यान ही नहीं दे पाते हैं। क्यों ध्यान, क्यों ध्यान शक्ति बहुत कमजोर पड़ गई है। फोकस इतना ज्यादा बिगड़ा, सुबह सुबह उठे और रील्स में घुस गए, ये इसमें घुस गए, उसमें घुस गए, ये काम वो काम, तो ना आपका खाना सही से पचना है, क्योंकि आपकी भाई एक ही तो एनर्जी है ना जो सारे काम कर रही है। अब वो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इधर लग गई उधर लग गई। अब पहले के जमाने में लोग थे तो एक समय में एक काम करते थे। मान लो कि लोग बाहर में खेतों में जाते थे शौच करने के लिए, लेकिन उनका पूरा फोकस अपने काम पे रहता था। ठीक, आप एक साथ आज 50 काम किए जा रहे हो, फोकस किसी में नहीं है, कोई ढंग से नहीं होने वाला। और एक तो इससे क्या होगा, ज्यादा आपका जो एनर्जी का जो ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज्यादा होने के कारण, बहुत ज्यादा एग्जीक्यूशन या फिर एग्जॉस्ट होने के कारण क्या होगा कि एजिंग प्रोसेस बढ़ जाएगी, स्पीड पकड़ लेगी, बुढ़ापा जल्दी आना शुरू हो जाएगा, न्यूरो डिजेनरेशन बढ़ेगा, मतलब न्यूरॉन सेल की डेथ बढ़ेगी। लेकिन जो लोग मेडिटेशन करते हैं उनका मेलाटोनिन हार्मोन बहुत रेगुलरली सीक्रेट होता है, जिससे कि न्यूरो डिजेनरेशन, न्यूरॉन सेल की जो कमजोरी या जो डेथ होती है वो स्लो हो जाए ध्यान योग करने से। तो हम लोग जो ध्यान योग सिखाते हैं बहुत साइंटिफिकली रिसर्च है, स्टेप बाय स्टेप। इसके पहले गाइडेड मेडिटेशन में प्राणायाम, हठ योग की क्रियाएं करवाई जाती है, फिर ट्रांसेंडेंटल मेडिटेशन, इंद्रियों को कैसे हमें संयम में रखना और कैसे हमें शून्य अवस्था में जाना है, फिर स्पिरिचुअल हीलिंग का भी कोर्स होता है। ठीक है, तो आप सभी जो चैनल के साथ जो नंबर दिया गया उससे आप लोग
कांटेक्ट कर की जानकारी ले सकते हैं। तो आज के प्रेजेंट यूथ में या प्रेजेंट जो भी है यूथ है या एक स्टेप मिडिल एज में लोग हैं, 45 या 50 के एज में लोग हैं, उन सबके लिए अगर वो एक हेल्दी जीवन, मोक्ष मिलेगा, परमानंद मिलेगा, वो तो मिलेगा अगर आप प्रैक्टिस करोगे, आगे बढ़ोगे। तो मैं कहता हूं सिर्फ एक स्वस्थ जीवन के लिए, हेल्दी लाइफ के लिए, साइकोलॉजिकली यानी फिजिकली दोनों तरफ से एक हेल्दी लाइफ के लिए ध्यान जरूरी है, ध्यान योग की आवश्यक है। यहां तक कि मल्टीटास्किंग को भी बढ़िया से करना है तो कम से कम अपने माइंड को 0 लेवल पे ले जाओ कुछ देर के लिए डेली, और वो बिना मेडिटेशन के, बिना ध्यान योग के आपका माइंड 0 लेवल पे नहीं जाने वाला। ठीक है, वो इमेजिनेशन करने से नहीं जाएगा कि हम बैठ गए, हम कुछ भी नहीं सोचेंगे, नहीं, कुछ ना सोचना भी एक सोचना बन जाएगा। वो ध्यान योग की टेक्निक्स हैं जो बिल्कुल माइंड को 0 लेवल पे लेके चले जाएंगे। ठीक है, तो ये हमें शून्य, कोई थॉट नहीं होगा, कोई फीलिंग, वहां इमोशंस काम नहीं करेंगे। तो वो जो स्टेट बनती है बहुत ज्यादा एनर्जाइज करती है, रिवाइव करती है बॉडी को, माइंड को और ब्रेन को। तो वो प्रैक्टिस, इसलिए मेडिटेशन की प्रैक्टिस दिन पे दिन इसकी आवश्यकता बढ़ते जा रही है। फॉर हेल्दी लाइफ इट इज वेरी वेरी कंपल्सरी फॉर यूथ। ना, जो एमएनसीज में काम कर रहे हैं, जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, जो भी लोग इस तरह से, उनके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता हो जाए। सर मेरा एक और प्रश्न है कि क्या ध्यान योग से किसी भी तरह का एडिक्शन या जिसे लत या नशा कहते हैं वो भी छूट सकता है? छूट सकता है, बिल्कुल छूट सकता है। लेकिन इसका, जैसे कि कोई ध्यान योग मेडिटेशन प्रॉपर करेगा तो वो एडिक्ट होगा ही नहीं। अगर उसे ध्यान योग का एडिक्शन है कि मुझे रेगुलर बैठना है, तो फिर वो दूसरे एडिक्शन उसके लाइफ में आएंगे ही नहीं। और अगर आ भी जाते हैं तो उसका वो अभ्यास, मतलब कि उसको लत नहीं लगेगी, एडिक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो ये है। लेकिन जो है इसमें फिर क्या है कि, लेकिन जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा एडिक्टेड हो चुका है, हम चाहे कि वो तुरंत ध्यान योग से सुधर जाए तो तुरंत नहीं सुधर सकता ध्यान योग से। हाँ, पहले वो मेडिसिन ले, एडिक्शन को दूर करने के लिए कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन भी बहुत सारी आती हैं एडिक्शन को दूर करने के लिए, योगा प्रैक्टिसेस कुछ करें, एक अपने लाइफ को एक ट्रैक पर ले आएगा, तो ध्यान करेगा। तो ध्यान क्या करता है, हमारे विल पावर को बढ़ा देता है। जब हमारी विल पावर उसकी जब अपने आप बढ़ जाएगी तो अपने आप वो एडिक्शन से अपने आप को फ्री कर पाए। ठीक है, तो ये है, तो ये बिल्कुल मेडिटेशन, ध्यान योग की आवश्यकता दिन पे दिन बढ़ती जा रही है, क्योंकि लाइफ स्टाइल ऐसा बनता जा रहा है लोगों को कि इसके बिना उनका, अगर वो चाहते हैं कि लाइफ को अच्छे से जी पाए, लाइफ को बेटर तरीके से स्पेंड कर पाए, तो सब कुछ करें, पैसे कमाएं, लेकिन ध्यान योग जरूर करें। मेडिटेशन बहुत कंपल्सरी है। और एक और बात मैं इससे बोलना चाहूंगा, जब भी कहा जाता है मेडिटेशन या ध्यान योग, तो कई लोग क्या सोचते हैं कि ठीक है हम कर लेंगे, हम खुद ही बैठ के कर लेंगे, हम बैठेंगे ऐसे कर लेंगे। नहीं, ऐसे नहीं होता है। अगर ऐसा होता तो योग के ऊपर इतनी किताबें लिखने की क्या होती। कई बार लोग इसको बहुत सिंपल लगता है, ध्यान क्या करना, बैठना ही तो है ना, ऐसे आंख बंद करके ऐसे बैठ लेंगे, या कहीं पर हम त्राटक की तरह हम देखने लगेंगे तो हमारा ध्यान हो जाएगा। जी नहीं, आप बहुत बड़ी गलतफहमी में। ये बहुत ही डीप कॉन्सेप्ट है, अपने आप में एक सब्जेक्ट है, मोटी मोटी किताबें इस पर लिखी जा चुकी है, सिर्फ ध्यान के ऊपर। ओशो के विचार आप सुनोगे तो ध्यान के ऊपर ही ना जाने कितनी बातें बोली हो। ठीक है, तो फिर हम पतंजलि को, आदि गुरु शंकराचार्य को, सबने ध्यान की महिमा गाई है कि, तो ध्यान को ऐसा ना समझे कि इसको सीखना नहीं पड़ता, ये अपने आप ही हो जाता है। नहीं, आप सीखेंगे प्रॉपर वे में कि इसमें भी, क्योंकि एनर्जी के, अभी जो हम एनर्जी, फिजिकल एनर्जी को देखते हैं, लेकिन एनर्जी के लेवल्स जो है बहुत सटल लेवल से काम करते हैं, बहुत सूक्ष्म तरीके से काम करते हैं। हमारे माइंड से ही, हमारे मन में आने वाला हर विचार अपने आप में एक ऊर्जा है। ठीक है, तो आप नहीं पता है कि हमारा मन कैसे खेल खेल जाएगा। तो ध्यान करने वालों के साथ भी साइकोलॉजिकल इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि वो गाइडलाइंस नहीं लेते हैं, एक्सपर्ट्स के अंडर के वो नहीं जाते। ठीक है, तो जब तक, इसीलिए ये जो हम लोग ध्यान योग का कोर्स चलाते हैं, ये बहुत ही रिसर्च वे में इसको चलाया जाता है। बहुत सारी ऐसी प्रैक्टिसेस जिसको करने से लोगों को प्रॉब्लम होती है, उससे बताया भी जाता है, और कुछ को करने के लिए मना भी किया जाता है। ठीक है, तो क्या करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ गलतियां हो सकती हैं, जो कर रखा है वही तो जानता है। तो ये सब सारी चीजें, ये सब हम लोग इसमें देते हैं, करते हैं। तो ठीक है, सर एक आखिरी प्रश्न है बस कि
फिजिकल फिटनेस के लिए भी उत्तरदायी। हाँ, फोकस, मैंने बोला ना, फोकस बढ़ेगा, एकाग्रता बढ़ेगी। तो योग के जितने भी एक्सरसाइज होते हैं, योगा, हठ योग में आसन वगैरह जो चलते हैं, वो सबके सब जो चलते हैं वो ध्यान, उसमें फोकस की आवश्यकता होती है। ध्यान के साथ हम कुछ भी करेंगे तो फिजिकल फिटनेस में भी ध्यान में इतनी शक्ति है कि सिर्फ फोकस का यूज करके ही जो योगी होते थे अपने शरीर को कोई भी अवस्था में ले जाते। आपने सारे हमारे जो भी प्रश्न थे उनका उत्तर दे दिया है, बहुत बहुत धन्यवाद उसके। ठीक है, जो लोग भी ध्यान योग करना चाहते हैं 20 मार्च से ध्यान योग का ऑनलाइन कोर्स शुरू होगा, साथ में स्वर योग का भी और प्राकृतिक चिकित्सा का भी कोर्स होगा। तो आप सभी जो है इसको ज्वाइन कर लाभान्वित हो। ज्वाइन करने के लिए आप दिए हुए नंबर पर संपर्क कर लें 9661802459। तो इसी के साथ विचारों को भी यहाँ विराम देते हैं। ओम तत्सत। बहुत बहुत धन्यवाद।